अमेठी छोड़ रायबरेली से मैदान में उतरे राहुल गांधी। क्या दादी की तरह राहुल भी देंगे रायबरेली को धोखा? इंदिरा गांधी ने क्यों छोड़ा था रायबरेली को अनाथ? क्या राहुल गांधी भी दोहराएंगे 1980 वाला इतिहास? उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती रही है, जहां से गांधी नेहरू परिवार का कोई न कोई सदस्य जीतकर संसद पहुंचता रहा है। इस सीट से 2 बार फिरोज गांधी, 3 बार इंदिरा गांधी, तो वहीं 5 बार सोनिया गांधी जीतकर संसद पहुंची। लेकिन इस बार सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई हैं और अब रायबरेली सीट से उनके बेटे राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है कि जिस तरह से कभी इंदिरा गांधी ने रायबरेली को छोड़ दिया था, क्या उसी तरह से इस बार राहुल गांधी भी रायबरेली को धोखा दे सकते हैं? आजादी के बाद रायबरेली सीट पर 20 बार चुनाव हो चुके हैं, जिनमें सिर्फ 3 बार कोई दूसरी पार्टी यहां से जीत हासिल कर सकी है। 17 बार कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। इसी बात से समझ सकते हैं कि रायबरेली सीट पर कांग्रेस कितनी मजबूत है। यही वजह है कि राहुल गांधी को कांग्रेस ने अमेठी भेजने के बजाय सबसे सुरक्षित सीट रायबरेली भेज दिया, जिससे वो आसानी से अपनी मां की सीट से जीत हासिल कर सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि रायबरेली की जनता राहुल गांधी को अगर जिता भी देती है, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह रायबरेली वालों को धोखा नहीं देंगे? दरअसल रायबरेली लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी 1967 और 1971 में लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी थी। लेकिन 1971 में रायबरेली से चुनाव लड़ने वाले संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण इंदिरा पर धांधली का आरोप लगाकर हाईकोर्ट चले गए, जिसमें 1975 में इंदिरा का चुनाव निरस्त करने के साथ ही उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन भी लगा दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से बुरी तरह बौखलाई इंदिरा गांधी ने 1975 में देश पर आपातकाल थोप दिया। करीब 2 साल बाद 1977 में जब आपातकाल खत्म हुआ और एक बार फिर से देश में चुनाव हुआ, तो इस बार देश की जनता ने कांग्रेस को जहां सत्ता से उखाड़ फेंका, तो वहीं इंदिरा गांधी को भी रायबरेली की जनता ने बुरी तरह हराकर वापस दिल्ली भेज दिया। इस सीट से राजनारायण ने जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। 1977 में मिली इसी हार के बाद शायद इंदिरा गांधी को एहसास हो गया था कि 1980 के लोकसभा चुनाव में भी रायबरेली की जनता उन्हें हरा देगी। इसलिए इस बार इंदिरा गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ी, उत्तर प्रदेश की पारंपरिक सीट रायबरेली और तेलंगाना की मेडक सीट से। और जब नतीजे आए तो इंदिरा गांधी दोनों ही सीटों से चुनाव जीत गयी। ऐसे में नियम के मुताबिक उन्हें एक सीट से सांसदी छोड़नी थी, क्योंकि कोई भी नेता 2 सीटों से सांसद नहीं रह सकता। इसलिए इंदिरा गांधी ने भी एक सीट से सांसदी छोड़ने का फैसला किया और वो थी सीट रायबरेली। जी हां, जिस रायबरेली की जनता ने उन्हें 1977 में चुनाव हराया था, 1980 के चुनाव में उसी जनता ने इंदिरा को जिता भी दिया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रायबरेली की जनता को छोड़ दिया और तेलंगाना की मेडक सीट अपने पास रख ली। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने 1977 में मिली हार का बदला लेने के लिए जीत के बावजूद 1980 में रायबरेली वालों को अनाथ छोड़ दिया। और आज करीब 44 साल बाद ऐसा लगता है कि इतिहास फिर से खुद को दोहराने जा रहा है, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से मैदान में उतरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। केरल के वायनाड सीट के साथ साथ राहुल गांधी अपनी दादी इंदिरा और मां सोनिया की सीट रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर वायनाड के साथ साथ रायबरेली की जनता भी उन्हें चुनाव जिता देती, तो राहुल गांधी को एक सीट छोड़नी पड़ेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कौन सी सीट छोड़ेंगे, अपनी मां की सीट रायबरेली या फिर जिस वायनाड के लोगों को राहुल गांधी अपना परिवार बताते हैं, उस वायनाड को छोड़ देंगे। राहुल गांधी को दोनों में से किसी एक सीट का चुनाव करना इतना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि इस बात की जोरों से चर्चा हो रही है कि रायबरेली की जनता अगर राहुल गांधी को जिता भी देती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी भी अपनी दादी इंदिरा की तरह रायबरेली वालों को छोड़कर वायनाड चले जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, राहुल गांधी अगर रायबरेली और वायनाड दोनों सीट से जीत हासिल करते हैं, तो कौन सी सीट छोड़ेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मीडिया के कई साथी एक्सपर्ट के साथ अब भी ये अनुमान लगा रहे हैं
कि चुनाव कौन जीतेगा। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। भाई और बहनों, इंडी गठबंधन सिर्फ एक वोट बैंक के लिए समर्पित है, जबकि हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम करने वाले लोग हैं। मोदी ने 10 साल में बंगाल के गरीबों के लिए, दलित आदिवासी पिछड़ों के लिए 38 लाख से ज्यादा पक्के घर बनाए हैं, करीब करीब आधा करोड़। मोदी आज बंगाल के 6 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रहा है। मोदी ने बंगाल के 80 लाख से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाया है। मोदी ने बंगाल के 5 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले। मोदी ने पीएम सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत जीवन ज्योति योजना के तहत मामूली प्रीमियम पर गरीबों का बीमा किया। मुश्किल समय में ऐसे गरीबों को अकेले बंगाल में 450 करोड़ रुपए की क्लेम राशि दी गई है। मोदी ने वर्धमान के लाखों किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करीब 500 करोड़ रुपए इस वर्धमान इलाके में दिए। इसका लाभ यहां जो आलू के किसान हैं उनको मिला है। साथियों, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि मोदी के प्रयासों पर टीएमसी हर तरह से डाका डालने पर तुली है। केंद्र सरकार की हर योजना में यहां टीएमसी के तोलाबाज लूटपाट मचा रहे हैं। टीएमसी के तोलाबाजों ने शिक्षकों की भर्ती में लाखों नौजवानों के साथ धोखा किया है।